कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान रोड पर दो FBI एजेंट को देखते हैं। ये दोनों FBI एजेंट एक केस को स्टडी करने के लिए जा रहे थे। लड़की का नाम सारा और लड़के का नाम लूकस था। जिसके अंदर ये लोग जाते हैं वो एक वीरान पुरानी हवेली थी। अंदर जाते ही ये लोग देखते हैं कि बिल्लियों को किसी ने जान से मार करके लटका दिया है। यहाँ पर इन्हें यह भी मालूम चलता है कि किसी बच्ची का यहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा था। जैसे ही ये लोग वॉशरूम में जाते हैं तो इन्हें दो बच्चियों की लाश दिखाई देती है। यहाँ पर वो क्रिमिनल भी था जिसने इन दोनों को मारा था। अब जो किलर था वो तो मारा गया था, इसलिए सारा अपनी टीम को बताती है कि हालात हमारे काबू में हैं। ठीक उसी समय सारा के पीछे एक और किलर आकर के उसके ऊपर हमला कर देता है। लूकस उसे बचाने के लिए फायरिंग करता है और वो किलर भी फायरिंग करता है। इसी वजह से सबको गोली लग जाती है। इस तरीके से गोली लगने की वजह से सभी लोगों की मौत हो जाती है। अब इसके बाद लाइट ऑन होता है और हमें यहाँ पर मालूम चलता है कि ये सब कुछ एक अभ्यास यानी कि ट्रेनिंग चल रहा था। यहाँ पर FBI के लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था क्योंकि किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। यहाँ पर जो हैरिस नाम का बंदा है वो इन लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करता है। हैरिस इन लोगों से कहता है कि तुम लोग इस ट्रेनिंग को पास नहीं कर पाए। तुम दोनों ने एक बार फिर से लापरवाही की और सबूतों के ऊपर ध्यान नहीं दिए और तुमने सबसे पहले ही टीम को बता दिया कि हालात काबू में हैं। खैर अब इसके बाद हैरिस अपनी टीम्स को ये बता रहा था कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। इन लोगों को सुधार करने की बहुत जरूरत है वरना ये लोग FBI के एजेंट नहीं बन पाएंगे। हैरिस इन लोगों से कहता है कि अगली ट्रेनिंग तुम लोगों की ओनेगा आइलैंड पर होने वाली है। इस आइलैंड पर कोई भी इंसान नहीं रहता है क्योंकि इसे ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। इसके बाद हैरिस अपने सभी दोस्तों को एक जगह पर इकट्ठा करता है और उन्हें हेलीकॉप्टर से उस आइलैंड पर लेकर के जाता है। जब ये सभी लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं तो हैरिस अपनी टीम्स को बताता है कि तुम लोगों को अच्छे से हर एक सबूत पर ध्यान देना है और उसकी अच्छे से तहकीकात करना है। अगले दिन सुबह से तुम्हें मिशन दिया जाएगा और तुम्हें उस मिशन को पूरा करना होगा। यहाँ पर जो भी सामान रखा हुआ था उन सब के बारे में हैरिस अपनी टीम्स को बताता है ताकि ये सभी लोग उन सामानों को सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। जब हैरिस अपनी टीम को पूरी जानकारी दे देता है तब वो हेलीकॉप्टर में बैठ करके इस आइलैंड से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद सभी दोस्त मिल करके कल सुबह काम करने से पहले आज रात पार्टी करते हैं और जब अगले दिन सुबह हो जाती है तब हम सारा को देखते हैं जो अपने वॉशरूम में थी। वो देखती है कि किसी ने एक बिल्ली को मार करके उसके वॉशरूम में लटका दिया है। सभी दोस्त यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और जो शेरलॉक था वो जा करके बिल्ली के शरीर को चेक करता है। उसके शरीर में एक घड़ी थी और उस घड़ी में लगभग 10 बज रहे थे। सभी को लगता है कि उनकी जो ट्रेनिंग है वो शुरू हो चुकी है और 10 बजे से पहले इन्हें लाश को ढूंढना है। सभी दोस्त मिल करके बाहर जाते हैं और अलग अलग जगह पर तहकीकात करने लगते हैं। एक कमरे में इन लोगों को एक लड़की की लाश दिखाई देती है जिसे मार करके लटकाया गया था। दरअसल वो लड़की असली नहीं थी, सिर्फ वो एक पुतला था इनकी ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर शेरलॉक को एक सामान दिखाई देता है और वो जैसे ही उस सामान को छूता है ठीक उसी समय एक गेम स्टार्ट हो जाता है और सारा सामान गिरने लगता है। आखिरी में एक सिलेंडर शेरलॉक के सामने गिरता है और उसमें से गैस निकलने लगती है। दरअसल इस गैस का काम था किसी भी चीज को पूरी तरीके से पत्थर बना देना। वो गैस शेरलॉक के शरीर पर जैसे ही पड़ती है तो उसका पूरा शरीर पत्थर बन जाता है और वो जैसे ही नीचे गिरता है तो उसका शरीर कई टुकड़ों में अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर ये लोग नोटिस करते हैं कि जब उसकी मौत हुई तो घड़ी में 10 बज रहे थे, यानी कि घड़ी में वो एक इशारा था कि 10 बजे किसी की मौत होने वाली है। लेकिन इन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। इन्हें लगा कि इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पर इन लोगों को एक और घड़ी मिलती है और उस घड़ी में लगभग 12 बज रहे थे। सभी लोग सोचते हैं कि 12 बजे किसी की मौत हो उससे पहले हम लोग बोट में बैठ करके यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ठीक उसी समय बोट के पास एक धमाका होता है और बोट के कई टुकड़े हो जाते हैं। इससे इन लोगों को ये मालूम चलता है कि जो किलर है वो इन लोगों से 10 कदम आगे सोच करके बैठा हुआ है। हालांकि इस हादसे में कुछ लोगों को चोट भी लगती है लेकिन सभी लोग सही सलामत थे। अब यहाँ से जाने का इन लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ था, इसलिए ये लोग वापस आते हैं और इनके पास जितना भी हथियार था सभी लोग एक एक हथियार ले लेते हैं। 12 बजने में अब सिर्फ 20 मिनट बाकी थे। सभी लोग टीम बना करके एक ही जगह पर बैठे हुए थे ताकि कोई भी यहाँ से अलग न हो पाए। ठीक उसी समय लूकस गन लेकर के आता है और वो गन डेनियल के ऊपर तान देता है। दरअसल डेनियल के कमरे में उसे यहाँ का मैप मिला था। अब जैसे कि ये आइलैंड एक ट्रेनिंग कैंप है और इसका मैप उसके पास नहीं होना चाहिए था। अब सभी लोग उसके ऊपर शक करने लगते हैं लेकिन उसी समय डेनियल नीचे गिर जाता है और इसके बाद सभी लोग बेहोश होकर के नीचे गिरने लगते हैं। इसके बाद इन्हें मालूम चलता है कि इनके कॉफी में किसी ने कुछ मिला दिया है। अब सभी लोगों ने कॉफी को पिया था इसलिए सभी लोग एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद बॉबी को सबसे पहले होश आता है और वो डेनियल के हाथ में हथकड़ी पहना
देता है ताकि डेनियल यहाँ से भाग ना पाए और वो किसी को मार भी ना पाए। इन लोगों का एक दोस्त अभी तक बेहोश पड़ा हुआ था और ये लोग जैसे ही उसे उठाते हैं तो इन लोगों को उसका गला कटा हुआ मिलता है और उसके शरीर से सारा खून निकाल दिया गया था। उसके खून के द्वारा इनके कैबिन के ऊपर ढेर सारे नंबरों को लिख दिया गया था। इस बार इन लोगों को 2 घड़ी मिलती है और दोनों घड़ी में 6 बज रहे थे, यानी कि अब 6 बजे 2 लोगों की मौत होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ये लोग डेनियल से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है। हालांकि डेनियल कहता है कि मैं इन सब के बारे में नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। ये लोग नंबरों के जरिए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। डेनियल के पास रॉबर्ट बैठा हुआ था और कमरे के बाहर उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है तो सारी लाइटें नीचे गिर जाती हैं और जो पानी का पाइप था वो कोई निकाल देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी फैलने लगता है और अब उस पानी में 440 वोल्ट का करंट सप्लाई होने लगता है। रॉबर्ट अपने व्हील चेयर को छोड़ करके पाइप को पकड़ लेता है और उससे वो लटका हुआ था। डेनियल कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे अपनी गन दो। उसके काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद रॉबर्ट अपनी गन उसे दे देता है। अब गन की मदद से वो अपने हथकड़ियों से आजाद हो जाता है। इसके बाद डेनियल मेन स्विच को बंद करने के लिए उसके पास जाने लगता है। रॉबर्ट का हाथ छूट करके जैसे ही वो नीचे गिरता है उसी समय डेनियल मेन स्विच को बंद कर देता है। हालांकि रॉबर्ट की मौत फिक्स थी लेकिन डेनियल जा करके उसकी जान को बचा लेता है। अब इस तरीके से सभी लोग डेनियल के ऊपर विश्वास करने लगते हैं। इसके बाद बॉबी जा करके जैसे ही पानी को बंद करने के लिए हैंडल को घुमाता है, ठीक उसी समय सामने की तरफ से तीर आता है और वो तीर बॉबी को लग जाता है, जिसकी वजह से मौके पर बॉबी की मौत हो जाती है। ये लोग रॉबर्ट को तो बचा लेते हैं लेकिन बॉबी को नहीं बचा पाते हैं, उसकी मौत हो जाती है। अब जो भी लोग बचे हुए थे ये सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और प्लान बनाते हैं। इन सभी लोगों का प्लान था कि जो भी लोग मरे हुए हैं उनके शरीर से कुछ सबूत को ढूंढना। किलर ने कोई तो सबूत जरूर छोड़ा होगा। एक लाश के नाखून में इन लोगों को ब्लड सैंपल मिलता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्लड सैंपल खूनी का है। इस आइलैंड पर इन लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था, इसलिए सभी लोगों को एक दूसरे के ऊपर शक हो रहा था। जिसके बाद सभी लोगों का ब्लड निकाल करके मैच के लिए भेज दिया जाता है। काफी समय के इंतजार के बाद उस ब्लड के साथ इन लोगों का एक ब्लड मैच हो जाता है, यानी कि वो खूनी इन्हीं लोगों में से कोई एक है। इंटर दबाने के बाद जब नाम सामने आता है तो वो नाम सारा का था। इससे सभी लोगों को मालूम चल जाता है कि खूनी कोई और नहीं बल्कि सारा है और वही सबको मार रही है। अब जो डेनियल था वो सारा से उसके अगले प्लान के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सारा कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, कोई मुझे फंसा रहा है। यहाँ पर जो निकोल थी वो अपने हाथ में गन लेकर के सारा को शूट करना चाहती थी, क्योंकि सबसे पहले जिस इंसान की मौत हुई शेरलॉक, वो इसका बॉयफ्रेंड था। अब उसे ऐसा लगता है कि सारा ने ही उसे मारा है, इसलिए वो सारा के ऊपर बहुत गुस्सा है। अब निकोल गुस्से में गन लेकर के यहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद मशीन में से एक सिगरेट बाहर निकलता है और निकोल की नजर उस पर पड़ जाती है। अब निकोल सिगरेट की दीवानी थी। वो अपने मूड को फ्रेश करने के लिए जैसे ही सिगरेट को पीती है, उस सिगरेट में एसिड था जो निकोल के मुंह में चला जाता है और इसके बाद बहुत ही बुरी तरीके से निकोल की मौत हो जाती है। निकोल की मौत हो जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि उस खूनी का अगला शिकार निकोल थी। ठीक उसी समय साउंड के जरिए इन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज हैरिस की थी। यहाँ पर ये लोग सारा के हथकड़ी को खोल देते हैं क्योंकि इन्हें मालूम चल चुका है कि सारा इन सब के पीछे नहीं है, कोई उसे फंसाना चाहता है। माइक के जरिए हैरिस इन लोगों से कह रहा था कि तुम सभी लोग मारे जाओगे। रॉबर्ट को छोड़ करके सभी लोग बाहर चले जाते हैं। हालांकि उससे कहा जाता है कि वो कहीं पर जा करके छुप जाए, जिसके बाद वो एक लाश के पास जा करके उसके गन में से गोलियों को निकाल करके अपने गन में डाल देता है, क्योंकि उसके गन की जो गोलियां थी वो खत्म हो गई थी। बाहर की तरफ सभी दोस्त मिल करके कंट्रोल रूम को ढूंढ रहे थे जहां से वो आवाज आ रही थी। जैसे ही ये लोग कंट्रोल रूम में जाते हैं तो इन लोगों को हैरिस की लाश दिखाई देती है। जो भी आवाजें इन लोगों को सुनाई दे रही थी उसने मरने से पहले बोला था। अब तो एक टेप प्ले हो रहा था और उसी की आवाज इन लोगों को सुनाई दे रही थी। ठीक उसी समय पूरे आइलैंड की पावर कट हो जाती है और सभी लोग भाग करके बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद सभी लोग गन से पुतलों को ही शूट कर रहे थे। इस बीच सारा एक बस के नीचे चली जाती है और तभी कोई तो था जो लूकस को गन से शूट करके मार देता है। जब वो इंसान सामने आता है तब हमें मालूम चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि डेनियल है। अब डेनियल के बारे में सारा को मालूम चल जाता है, इसी वजह से सारा वहाँ से फौरन भाग जाती है। इधर जो बॉबी था वो बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलता है और आ करके लिफ्ट में बैठ जाता है। बॉबी लिफ्ट के सहारे नीचे जाने वाला था लेकिन तभी ठीक इसी जहाँ पर कोई आ जाता है, जिसके बाद वो गन चलाता है
है और जो गन थी वो उल्टी दिशा में ही चल जाती है और इस तरीके से बॉबी की भी मौत हो जाती है। ठीक उसी समय डेनियल आकर के सारा के ऊपर हमला कर देता है और उसे भी मारने लगता है, लेकिन सारा को बचाने के लिए लूकस आ जाता है और वो डेनियल को मारने लगता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और ये दोनों कांच के द्वारा सीढ़ियों पर आकर के गिरते हैं। कुछ समय के बाद जब डेनियल को होश आता है तो वो उठ करके ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी यहीं पर सारा आ जाती है जो डेनियल को मार देती है। इसके बाद जा करके वो लूकस को उठाती है और फिर इन्हें मालूम चलता है कि लूकस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था, इसीलिए इतनी सारी गोलियां लगने के बाद भी लूकस जिंदा है। यहाँ पर सारा लूकस को बताती है कि किलर समय के हिसाब से चल रहा था, इसीलिए मैं जा करके घड़ी को 15 मिनट पीछे कर चुकी थी। मैंने उस घड़ी के पीछे पाउडर लगा दिया था क्योंकि मुझे पता था कि किलर समय को जा करके जरूर ठीक करेगा। अब जैसे कि इन लोगों को पता है कि जो किलर है वो डेनियल है और डेनियल के हाथ में पाउडर जरूर लगा होगा। इसके बाद सारा उसके दोनों हाथों पर लाइट जलाती है, लेकिन उसे पाउडर नहीं दिखाई देता है और दिखाई भी क्यों देगा क्योंकि वो पाउडर लूकस के हाथ पर लगी हुई थी। लूकस के हाथ पर जैसे ही लाइट पड़ती है तो वो पाउडर दिखने लगता है क्योंकि लूकस ने ही जा करके घड़ी के समय को ठीक किया था और खूनी कोई और नहीं बल्कि लूकस ही है। वो सारा से कहता है कि तुमने मुझे समझने में काफी समय लगा दिया। वो ये भी बताता है कि यहाँ पर आने के बाद उसे मालूम चल गया था कि ये तुम लोगों को शिकार करने के लिए अच्छा जगह है, इसीलिए वो एक एक करके इन लोगों का शिकार करने लगा। वो सारा को ले जा करके पानी में डुबा करके उसे जान से मारने लगता है। उसी समय सारा को पानी के अंदर निकोल की लाश दिखाई देती है। सारा मरने की एक्टिंग करती है और उसी समय वो लूकस के ऊपर हमला करके उसे भी पानी में गिरा देती है। सारा भी फौरन पानी के अंदर चली जाती है और निकोल के पास जो गन था वो गन ले लेती है। अब ये दोनों पानी के अंदर एक दूसरे को ही शूट करने लगते हैं, लेकिन शायद गोलियों में इतना दम नहीं था कि वो पानी को पार करके इनके पास जा सके। इसके बाद दोनों ही पानी के ऊपर आ करके अपने गन को आमने सामने तान देते हैं। जो सबसे पहले पानी के बाहर अपने सर को निकालेगा उसी की मौत होगी। यहाँ पर लूकस ज्यादा समय तक पानी के अंदर नहीं रह पाता है। वो जैसे ही ऊपर आता है तो सारा उसे शूट कर देती है। उसे शूट करने के बाद सारा पानी के बाहर आ जाती है। लूकस को गोली अभी भी नहीं लगती है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट अभी भी पहन रखा है। ठीक उसी समय यहाँ पर डेनियल भी आ जाता है और इसके बाद हमें मालूम चलता है कि डेनियल और सारा ने मिल करके प्लान बनाया था किलर को पकड़ने के लिए। इस बार सारा लूकस के सर पर गोली मारती है जिसकी वजह से इस बार उसकी मौत हो जाती है। हालांकि आखिरी में ये लोग किलर को पकड़ भी लेते हैं और उसे मार भी देते हैं, लेकिन उससे पहले वो इनके कई दोस्तों को मार चुका था। अगले दिन सुबह में इन दोनों को लेने के लिए हेलीकॉप्टर यहाँ पर आती है और इस हादसे के बाद ये भी साबित हो जाता है कि ये दोनों FBI एजेंट बनने के लायक हैं। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।